तो मेरे जान स्वागत है आप सबका सिनेटेल्स की एक और आंखें खोलती वीडियो में। और इस शरीर का नाम है प्रेम। आंखें खोलती वीडियो मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज का जो हमारा पहला ही टॉपिक है वो है एक ऐसी कंट्रोवर्सी से जिसने शायद देर से ही सही बट हमारी आंखें खोली। हाल ही में एक फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह ने कांतारा चैप्टर 1 में दिखी माता चामुंडी की मिमिक्री की, जिसको एक डिसरेस्पेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है। अब इसके पीछे इंटेंशंस क्या थी उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि जब कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज के बाद कुछ थिएटर्स के बाहर कुछ लोगों में नौटंकी की आत्मा घुसी थी, जब लोग थिएटर्स के बाहर पंजुर्ली देव और गोलीका देव बन के उनकी मिमिक्री कर रहे थे, तब भी मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि ये गलत है। ये सैयारा वाली नौटंकी हर जगह ठीक नहीं है। यह आस्था का विषय है, जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना वो ना माने। लेकिन इसके पीछे एक डीप फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक डिफरेंट विषय है। लेकिन ये सब होता है कल्चरल इनसेंसिटिविटी की वजह से। खैर चलो, हम एक बार को मान सकते हैं कि आम आदमी उतना ज़्यादा कल्चरली सेंसिटिव नहीं होता, बट जब आप एक बड़ी स्टेज पे हो, जब आप एक बड़े स्टार हो और उस वक्त भी आप इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव हो, तो इसको आपकी लापरवाही से ज़्यादा और क्या ही कहा जा सकता है। रणवीर सिंह के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि वो बहुत एनर्जेटिक इंसान है। ये लाइन आप कई सालों से सुनते आ रहे होंगे उनकी एनर्जी को लेके कि कोई मैच नहीं कर सकता। लेकिन उनकी ये जो छवि पीआर मशीनरी ने और मीडिया ने बना के रखी है, फिर उसको मेंटेन करने का जो प्रेशर स्टार के ऊपर आता है, उसमें वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो उनको भारी पड़ जाती है कभी कभी। रणवीर के साथ भी यही हुआ है। यहाँ क्या हुआ है कि एक तो उनको भूत कला के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि घोस्ट एंड स्पिरिट्स में क्या डिफरेंस होता है। आम आदमी तो एटलीस्ट जब फिल्में देखते हैं तो यूट्यूब पे आके हम जैसे लोगों की वीडियोस देख के ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिल्म में जो हुआ वो क्या हुआ और कैसे हुआ। अब ये सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन चूंकि मेरे जैसे कुछ लोग काफ़ी कॉन्शियस होते हैं वीडियो में कही गई अपनी बातों को लेके, तो हम लोग काफ़ी रिसर्च करके वो जानकारी आपको परोसते हैं। लेकिन जब स्टार लोग कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उनको उसके बारे में ना तो फर्स्ट हैंड जानकारी मिलती है ना सेकंड हैंड, उनको मिलती है थर्ड हैंड जानकारी, सिर्फ उतनी जितनी उनकी पीआर मशीनरी उनको बताती है। एंड पीआर को मोस्ट ऑफ द टाइम घंटा ये समझ नहीं होती कि वो जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं स्टार को वो कितनी एक्यूरेट है। उनका फोकस इस बात पे होता है कि उनके स्टार का ऑरा मेंटेन रहे स्टेज के ऊपर, और तभी ये गलतियां होती हैं इंसान से कि उसको पता नहीं चलता कि वो जिनको घोस्ट बोल रहा है वो स्पिरिट्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे सारी गलती पीआर की भी नहीं है, इतनी कॉमन सेंस इंसान में खुद भी होनी चाहिए। जब आप स्टेज से नीचे ऋषभ शेट्टी के सामने वो मिमिक कर रहे हो और वो आपको मना कर रहे हैं इशारों से, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि आप उनके इशारे को ही समझ पाओ। लेकिन आप अपने पीआर मशीनरी द्वारा आपके अंदर कूट कूट के भरे गए ओवर कॉन्फिडेंस के चलते स्टेज पर जाते हो और उस हरकत को फिर से रिपीट करते हो, जस्ट बिकॉज आपको अपनी वो एनर्जेटिक स्टार वाली इमेज को बरकरार रखना है, उसका ऑरा बना के रखना है। बट यहाँ हो गया उनो रिवर्स। जेनजी की भाषा में कहूँ तो यहाँ हो गया आपका ऑरा नेगेटिव। एंड ये आपके पीआर की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। मे भी आप वाकई कल्चरली उतने सेंसिटिव नहीं हो जितना एक स्टार को उस लेवल पे जाके होना चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ कि शायद अपने खन्ना साहब रणवीर सिंह को लेकर गलत नहीं थे। हम उन्हें शक्तिमान को लेके कितना भी गरिया लें, रणवीर सिंह के फैंस उनको कितना भी बोल लें, लेकिन ये बात मैंने पहले भी कही थी। एटलीस्ट इस बात को लेके मैं खन्ना साहब से एग्री करता हूँ कि रणवीर सिंह शक्तिमान बनने के लिए एक योग्य अभिनेता नहीं है, भले वो कितने भी अच्छे एक्टर हो। क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स के लिए एक्टर्स को डीप कल्चरली रूटेड होना पड़ता है, जिसके लिए रणवीर सिंह आज भी तैयार नहीं है, भले ही वो कितने भी बड़े स्टार क्यों ना बन गए हों। और स्टेज पे खड़े होके कांतारा के नेक्स्ट चैप्टर में होने की जो उम्मीद उन्होंने जताई, उसके लिए मैं ही बता देता हूँ भाई साहब, कभी भी ऋषभ शेट्टी जैसे परफॉर्मेंस आप दे ही नहीं सकते। कारण भी बता देता हूँ। ऋषभ शेट्टी ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, पहली बात तो उन्होंने वो सिर्फ प्ले नहीं किया है, उन्होंने वो जिया है। वो उस कैरेक्टर में उन देवों में बिलीव करते हैं, वो उनके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है। और कोई भी व्यक्ति जब तक उस बिलीफ सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा तब तक उस भूमिका को प्ले कर ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा एक्टर हो। एंड रणवीर सिंह की हरकत बताती है कि उन्हें देवों के बारे में बिलीव होना तो दूर की बात है, ठीक से बेसिक नॉलेज भी नहीं है। खैर, ये थे मेरे विचार इस मुद्दे के ऊपर। हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है वाराणसी मूवी से। वाराणसी की ग्लिम्स रिलीज से पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि एक्टर आर माधवन भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, एंड फिल्म की ग्लिम्स से पहले उनका फर्स्ट लुक भी जारी किया जाना था। लेकिन फिर इस प्लान को स्थगित कर दिया गया ताकि उनका फोकस लिमिटेड कैरेक्टर्स पे ही रहे। तो अब ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस मूवी में माधवन का जो मॉडर्न डे कैरेक्टर होगा वो हनुमान जी से इंस्पायर्ड होगा।
मतलब जैसे पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर कुंभकर्ण से इंस्पायर्ड है, महेश बाबू का कैरेक्टर श्री राम एंड भगवान शिव से इंस्पायर्ड है, तो वैसे ही माधवन का कैरेक्टर हनुमान जी से इंस्पायर्ड हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जब टाइम ट्रेवल करके हम लोग पीछे जाएं मूवी में तो हमें हनुमान जी के रूप में माधवन की ही आवाज सुनने को मिले। ये तो खैर मेरी पर्सनल स्पेकुलेशन है, लेकिन मूवी में उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। खैर ये तो वक्त बताएगा। हम बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है बॉर्डर 2 से। हाल ही में इस फिल्म को लेके एक और कैरेक्टर पोस्टर सामने आया दिलजीत के कैरेक्टर का। एंड इस फिल्म के अभी तक जितने भी कैरेक्टर पोस्टर सामने आए हैं मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आए हैं। एंड वो पुरानी बॉर्डर वाली नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स ट्रिगर हो रही हैं धीरे धीरे। मतलब देख के लग रहा है कि मेकर सीरियस हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, ये सिर्फ कैश ग्रैब के चक्कर में पैरोडी नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है ब्रह्मास्त्र 2 से। अभी कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि ब्रह्मास्त्र 2 ट्रैक पे आ गई है, लेकिन अभी एक बुरी खबर आती हुई महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र 2 फिर से लटकेगी। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र 2 से पहले मार्केट में एक शॉर्ट कमबैक करना चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन वाली एक मूवी से। एंड इसके लिए वो लगभग एक डिकेड के बाद रणवीर दीपिका की जोड़ी को वापस से सिनेमा के पर्दे पर लेके आने वाले हैं, ये जवानी है दीवानी की तरह ही। कहा जा रहा है कि ये फिल्म नरगिस एंड राज कपूर साहब की 1956 की क्लासिक फिल्म चोरी चोरी का मॉडर्न डे रीमेक होगी। कहा यह भी जा रहा है कि फिल्म का कोर आइडिया सिर्फ चोरी चोरी से लिया गया है, ये फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक नहीं होगी। जब बात हुई है दीपिका की, तो बता दूं कि इन दिनों मार्केट में ये खबरें चल रही हैं कि दीपिका मैडोक के MHCU में भी एक कैमियो करते नजर आ सकती हैं, जो कि एक बंगाली घोस्ट का कैरेक्टर होगा। खैर तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स। सब्सक्राइब कर लिया करो यार। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।